अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहाँ पे डूबी, पानी जहाँ पे कम था। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। आप सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम है कि मंत्री महोदय जी ने उस दिन वादा किया था, उसी के विषय में आपसे हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। एक वीडियो संदेश के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहते हैं। मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहा है, कुछ लोग मैसेज भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मंत्री जी आए और चुनावी भाषण देकर चले गए, आपको कुछ दिया नहीं। हाँ, मंत्री जी ने उस समय तो जरूर कुछ नहीं दिया, लेकिन मंत्री जी वो बात कह गए जो अभी तक कोई नहीं कह पाया था। इसलिए हम लोगों को मंत्री जी पर भरोसा रखना चाहिए और उन्होंने जितना समय मांगा है उतना समय उनको देना चाहिए। और हम लोग एक ही जगह पे नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम प्रयास कर रही है। बहुत शिक्षक साथी हैं जो अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। ये मत समझिए कि धरना स्थगित कर दिया गया है तो संपर्क बंद हो गया है, ऐसा नहीं। संपर्क किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा, 4 तारीख को बताया भी गया है, लेकिन एक बार मैं फिर बता देता हूं, जैसे आप लोग कुछ लोग शिक्षक साथी न जान पाए हों। ये 3 तारीख को महाराजगंज के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार कनौजिया जी अपने 2 साथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं और मिलने के बाद उन्होंने कहा, महाराज जी आपने कहा था कि आप लोगों का बकाया दिलवा देंगे हम और आपकी स्कीम संचालित करवा देंगे। अभी कुछ हुआ नहीं है उसमें। और उन्होंने मोनिका गर्ग जी की शिकायत भी की और उन्होंने कहा कि मोनिका गर्ग जी बता रही हैं यहाँ पे कुछ नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने सचिव को बुलाया और फोन मिलाने के लिए कहा और उनके सामने ही उन्होंने फोन मिलाया और तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया कि इस पर तत्काल कार्रवाई कीजिए। अभी तक आप लोग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं किए? इन लोगों का पैसा अभी तक क्यों नहीं निर्गत किया गया? तो दोस्तों, प्रयास में सभी शिक्षक साथी लगे हुए हैं। सिकंदर बाबा प्रयास में लगे हुए हैं। जो जहां पे है वो वहां पे मेहनत कर रहा है। और कुछ शिक्षक साथी फोन करके बता रहे कि आचार संहिता लग जाएगी तो हम लोगों को बैलेंस नहीं मिलेगा। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आचार संहिता से और इस बैलेंस से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, क्योंकि इसका बजट अलग है और ये यूपी गवर्नमेंट को देना है, केंद्र सरकार के को नहीं देना है। अगर केंद्र सरकार से देना होता तो हो सकता था कि उस पर कोई हीला हवाली होती, लेकिन राज्य सरकार ने देने का आश्वासन दिया है और राज्य सरकार पूरा पैसा देगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है और मंत्री जी ने भी कहा है। लेकिन मंत्री जी ने एक बात और कही है कि सबसे पहले हम आपको जो अतिरिक्त राज्यांश 7 महीने की मांग की गई है, क्योंकि हमारे कुछ शिक्षक नेता केवल 7 महीने से ही संतुष्ट होना चाहते थे, तो उनकी मुराद हमको लगता है मंत्री जी को ज़्यादा रास आ गई और मंत्री जी ने यह कहा कि 7 महीने का राज्यांश पहले दे दिया जाएगा, उसके बाद में जो और राज्यांश बनता है, राज्य का अंश बनेगा 40% 60% वाला, वो भी आप लोगों को बहुत जल्द मुहैया करा दिया जाएगा। दोस्तों, हम लोगों की मांग है कि हमको 100% चाहिए, लेकिन भारत सरकार के द्वारा स्कीम को रिन्यूअल न करने की वजह से हम लोगों का जो अतिरिक्त राज्यांश है उसको बंद कर दिया गया है और ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब लेटर आया है उससे पहले का राज्यांश हमारा बन रहा है,
वो राज्यांश हमको मिलने की उम्मीद है। जो इधर लेटर के बाद का है उसके लिए विचार किया जा रहा है, उस पर भी चर्चा होगी। मैं अपने बीए वाले साथियों से कहना चाहता हूं कि 5 महीने का उनका जो केंद्रांश था वो उनको नहीं मिल पाया है, उसके बारे में भी चर्चा की गई है, उसको भी दिलाने का प्रयास किया जा रहा है और वो पैसा भी मिलेगा। क्योंकि कुछ मदरसा कट गए थे तो जो इनका पैसा आया था वो पैसा उनमें भी बांट दिया गया था, जिसके वजह से 5 महीने का राज्यांश लटक गया था इनका, और जो मदरसा जितने कट गए थे उनका पैसा बंद था, लेकिन इसी में से उनको दे दिया गया, इसलिए उनका पैसा अभी आया नहीं। 5 महीने का पैसा आया, वो 5 महीने का पैसा आप लोगों को 5 महीने 5 दिन का शायद पैसा आपको मिला है, और 5 महीने का पैसा जो बीए वालों का है उनका बचा हुआ है। बात हुई है, मंत्री जी से भी उसके बारे में चर्चा हुई है, अधिकारी महोदय से भी उसके बारे में चर्चा हुई है, और वो पैसा भी मिलेगा। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से कह देना चाहता हूं कि आप लोग निराश ना हो बिल्कुल, हम लोगों की स्कीम भी चलेगी और हम लोगों का बकाया भी मिलेगा। थोड़ा समय लग रहा है मेरे भाई, क्योंकि अपने हाथ में है नहीं, हमको सिफारिशी आता है, हम सिफारिश ही कर सकते हैं, देना तो सरकार को है, तो हम सरकार से अनुनय विनय के माध्यम से ही पैसा ले सकते हैं। कुछ शिक्षक साथी हमारे हैं जो तंज कस रहे हैं, ठीक है, उनका समय है, वो तंज कस रहे हैं, कसने दीजिए उनको, लेकिन वो दिन वो नहीं सोच रहे कि जिस दिन मदरसा आधुनिक शिक्षकों के जीवन में खुशहाली आ जाएगी उस दिन इनका बोरा बिस्तरा बंध जाएगा, उसकी चिंता इनको हो रही है। क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत गुमराह किया है मदरसा आधुनिक शिक्षकों को, और आज भी वो उसी कदम पे चल रहे हैं, कोई भी षड्यंत्र छोड़ नहीं रहे हैं, और हम लोगों को जो धोखा मिल रहा है वो केवल अपने से ही धोखा मिल रहा है। अपने लोग ही ऐसे हैं जो भेदी का काम कर रहे हैं, भेद इधर का उधर कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों की लड़ाई कमजोर पड़ती है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जब हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक रहेंगे तभी हमारी नेतागिरी चलेगी, लेकिन वो अपने नेतागिरी के चक्कर में सबको ले डूबे और अभी जो कुछ सांसें बची हुई है उसको भी डूबोना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहें। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहा है उनका स्वागत है, और जो टांग खींच रहा है उसका भी ये मदरसा आधुनिक शिक्षक उनका भी स्वागत करेंगे समय आने पर। लेकिन आज तो उनका स्वागत होगा जो कार्य कर रहे हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं दोस्तों, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनका जरूर विरोध करूंगा जो मदरसा आधुनिक शिक्षकों के तरक्की में बाधा बनेंगे। मैं उनका मरते दम तक विरोध करूंगा। अब इसमें हमारा कोई सगा ही क्यों ना हो, मैं उसका विरोध जरूर करूंगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा धैर्य दिखाने का समय है। आप लोग धैर्य का परिचय दें, आप लोग धैर्य से काम लें, हतोत्साहित ना हो और एक दूसरे पर गलत टीका टिप्पणी न करें। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक का परिचय दीजिए, और हम लोगों का कार्य हो रहा है और होगा, ये निश्चित है। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन देर से आएगा, दुरुस्त आएगा, ऐसी आशा है। मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि मीठा मैं तभी खाऊंगा जब आप लोगों को नियमित करा दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और एक बात आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, मंत्री जी ने भी कहा था कि हमको मुख्यमंत्री जी ने संदेश लेकर के यहाँ भेजा है। मैं मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर आया। मैं आप लोगों को नियमित करा के ही अपने
घर पे सबका मुंह मीठा कराऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल विचलित ना हो, घबराएं ना, और आप लोग एक काम करें कि जागरूकता फैलाते रहें, शिक्षकों के बीच में एक दूसरे से संपर्क करते रहें, एक दूसरे के संपर्क में रहें। कोई किसी के ऊपर गलत टीका टिप्पणी नहीं करेगा। अगर जानकारी आपको सही है तो अगर कोई पूछ रहा है तो उसको सही जानकारी दे, गलत जानकारी न दे अपनी वाहवाही करने के लिए। जो सही जानकारी है वही दे। हो सकता है आज हमारी टीम मोनिका गर्ग जी से भी मिली हो, अभी उसकी अपडेट नहीं मिल पाई है, और आज वार्ता होने के लिए कहा गया था। अभी अपडेट नहीं मिल पाई है, अपडेट जैसे मिलेगी तैसे आप लोगों को अपडेट हम देंगे। लेकिन मैं एक विनती और करना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग एक दूसरे का टांग खींचने पर उतारू ना हो, और आप लोग एक दूसरे के ऊपर गलत टीका टिप्पणी ना करें, और बिना किसी बात को जान के अफवाहें ना फैलाएं। कोई भी बात करनी है तो उसके बारे में विधिवत जानकारी कर लें, उसके बाद में उसको पब्लिक करें। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम लोगों का कार्य हो रहा है, कार्य हम लोगों का होगा, निश्चित होगा, क्योंकि सभी लोग जो जिस स्तर से हैं वो उस स्तर से अपने काम कर रहे हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, और सबके प्रयास का हल जरूर निकलता है और निकलेगा। दोस्तों, हमको आशा है, उम्मीद है कि हम लोग कामयाब होंगे। थोड़ा समय लग रहा है, हम उसका इंतजार करेंगे। अगर खुदा न खास्ता हम लोगों के विपरीत अगर बात आ जाती है तो हम फिर जो उचित कदम होगा उसको उठाने के लिए मजबूर रहेंगे। हम लोग सभी लोग तैयार रहें और जागरूक बने, और सभी लोगों का हौसला बनाएं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास न करें। यही मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।